हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT इन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा एक्साइटेशन थियरी। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 0 से स्टार्ट हुआ था एडवांस तक, है ना। लगभग ये हमारा 6th लेक्चर है। हमने 5 लेक्चर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इस लेक्चर में। हाइब्रिडाइजेशन की एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, और अगर आपको लगता है हाइब्रिडाइजेशन आपको आता है तो आप मुझे बता दो। TAF6 3- का स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप और स्ट्रक्चर दोनों बता दो। और आपको बताना है कि अगर आपके पास मान लो XEF6 है तो शेप और ज्योमेट्री दोनों सिखा दो, इसका मुझे बता दो। SbCl6 2- है तो इसका ज्योमेट्री और शेप बता दो। तो मुझे और एक आपके पास CF3 रेडिकल, CH3 रेडिकल, ClO2 रेडिकल, इसका स्ट्रक्चर शेप आप बता दो, मैं मान लूँगा हाइब्रिडाइजेशन आपको आता है। अगर नहीं आता है तो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर हमने 0 से स्टार्ट किया है, बिल्कुल एडवांस तक, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो। तो फिलहाल के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं एक्साइटेशन थियरी से। हम ये थियरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने आपको बता दिया था लिमिटेशंस ऑफ BBT। फिलहाल के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्साइटेशन थियरी क्या लिखा है, एक्साइटेशन थियरी इन हाइब्रिडाइजेशन means promotion of electron to higher orbital to increase unpaired electron, followed by mixing of orbital to explain overlapping bonding and geometry, observed bonding and geometry। देखो, इसको सिंपल भाषा में समझे तो जो अपने पास यहाँ CH4 है, सारी की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 2s2 2p2, तो हमने उसको भी बनाया। S में एक ही ऑर्बिट होता है, P में 3 होते हैं, बना लिया भाई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियरली, आप देखो हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो VBT में आपने देखा था जितने भाई बॉन्ड जब बनता है तो हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। साइड एटम अगर अपने पास कितने आपको दिख रहा है, यस कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो भी तो 4 होने चाहिए, लेकिन कितने थे, 2 ही थे। तो इसके कारण यहाँ पे ये क्या होता है, सो दैट ओवरलैपिंग चारों हाइड्रोजन के साथ करना है, तो ये क्या करता है, कार्बन एक्साइट होता है। एक्साइट मतलब ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन को भेज देता है इसमें। जैसे ही भेज देता है इसमें एक्साइट होके, तो यहाँ पे एक बचा, यहाँ पर एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक हो गया। अब ये एक हो गया, और ये आपके पास हाइड्रोजन के पास तो एक एक थे ही, है ना। हाइड्रोजन आप समझ पा रहे हो, 1s1 1s1 1s, 4 हाइड्रोजन है, तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग करता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। समझना, ये आपके पास कौन सा है, 2s है, और ये कौन सा है, 2p है। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गए। अब मीथेन के 4 बॉन्ड बन गए, तो पहला बॉन्ड कैसे बना होगा आप देख पा रहे हो। पहला यहाँ पे देखो 2s 1s से बना होगा, तो हम इसको नाम देते हैं 2s 1s। बाकी कैसे बने होंगे, 2p 1s, बाकी के बॉन्ड हम लिख लेते हैं 2p 1s, ये भी 2p 1s, और ये भी आपके पास कैसा है, 2p 1s। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देख पा रहे हो तो 2s, ध्यान से देखना, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देख पा रहे हो तो 2s 1s अलग टाइप का है, और 2p 1s 2p 1s 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 2p 1s एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो अलग आना चाहिए, अलग आनी चाहिए, लेकिन जो थे सभी बॉन्ड लेंथ थे ये डिफरेंट है। 2s 1s अलग है, 2p 1s अलग है, लेकिन ये तो बॉन्ड लेंथ अलग आनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऑल बॉन्ड लेंथ मेथेन में जो आए हैं, ऑल बॉन्ड लेंथ इन मेथेन इन CH4 क्या थे, सेम थे। इसका रीजन क्या था, इस रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे यहाँ पे कुछ अजम्पशन है ना, वो हम समझने से पहले मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा। ये पहले आप इसको एक बार देख लो, है ना। द हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, देखो टेंशन नहीं लेना, अभी एक एक पूरा एग्जाम्पल से एकदम बेहतरीन समझाने वाला हूँ, टेंशन बिल्कुल भी नहीं। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, द इंटर मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग पर्पज। ठीक है भाई, इट इज़ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ये भाई इमेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल है। ऐसा बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड मतलब समझ रहे हो ना, मिक्स किया जाता है तो जो बनता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, फॉर्म्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई,
बॉन्ड फॉर्म बाई हाइब्रिड ऑर्बिटल आर स्ट्रॉन्गर दैन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी सही है। ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल आर मिक्स्ड हुज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1 व्हेन डी ऑर्बिटल आर यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जिनका एनर्जी सेम होता है वही हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ऐसे होता है, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ध्यान से देखना, जो बड़ा लोब होता है ये वाला, यही ओवरलैप करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ऑल 3 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, सब चीज़ रिलेट कर पाओगे। ऑल 3 टाइप ऑफ ऑर्बिटल हैविंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली और एम्प्टी कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। डियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है यहाँ पे, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इज ए मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल नॉट इलेक्ट्रॉन, लिख दिया मैंने। द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल जनरेटेड विल डिपेंड ऑन द नंबर एंड टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। चलो अब समझ लेते हैं, बहुत अभी तक हमने थियरी देख लिया, अब समझने का नंबर आ गया है। देखो, मान लो हमें BeCl2 लिया गया है। BeCl2 का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, आप ध्यान से देखना, ये कितने दिख रहे हैं आपको, साफ साफ यहाँ पे 2 और P में कितने हैं, 0 दिख रहे हैं। और यहाँ पे साइड एटम कितने हैं आपके पास, क्लोरीन है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन का आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे, देख पा रहे हो कितने हैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास, P है। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3 4 5, हमने इलेक्ट्रॉन को भर लिया। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन है ना आपके पास, 2 ये P ऑर्बिटल होगा, समझ रहे हैं ना, P ऑर्बिटल मतलब Px Py Pz। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास जो बोरॉन है, सेंट्रल एटम है, यहाँ पे तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहाँ जो साइड एटम है, क्लोरीन है, क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन आप देखें तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 क्लोरीन है, तो इसलिए हमने 2 यहाँ पे 2 क्लोरीन को बना लिया है। तो अब भाई कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसको हम करेंगे एक्साइट, मतलब ये हमारे पास बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन हमने लिख दिया था, इसको कर दिया एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड को ऐसे दिखाते हैं, तो ये चला जाएगा इसमें। अब देखो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये और ये हो गए, समझ रहे हो। अब 2 अनपेयर्ड जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब ये आपस में क्या होते हैं, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में भाई क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। ध्यान से देखना, मिक्स हुए, मिक्स होके क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से मिक्स हुए, देखो एक S मिक्स हुआ, देखना ये S है, ये P है, तो एक S एक P मिक्स हुआ तो sp हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये वाला जो बना है इसी को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो एक S एक P मिक्स हुआ और आपस में क्या बना लिए भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्या होता है, क्लोरीन के पास आपको पता ही था एक इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले है ना, P में एक इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इसके साथ ओवरलैप, एक इसके साथ ओवरलैप कर लेगा। चलो आओ समझते हैं। देखो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, sp क्यों बोला हमने, क्योंकि एक S एक P का मिक्स हुआ, मिक्स से जो बनते हैं उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे याद है, एक बड़ा एक छोटा, या कोई बात नहीं आप ऐसे बनाना हो ऐसे बना लो। तो यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 2, एक ये है एक ये है, तो इसलिए हमने 2 बना दिया, एक येलो वाला आप देख पा रहे हैं ऐसे, और एक रेड वाला एक ऐसे बना दिया, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया, समझ पा रहे हो। ये अपने पास एक येलो वाला है, एक sp है येलो वाला, और एक अपने पास और बना हुआ है, उसको भी हम उसी कलर से लिखना चाहेंगे, ये भी अपने पास sp, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, समझ आया। अब देखो क्या होगा, जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए आपस में, तो अब ये क्या करेंगे भाई, क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल था, ये P था, क्लोरीन के पास कौन सा था, P था, P के साथ भाई ओवरलैप हो रहा है ना। तो ये देखो ये यहाँ पे ध्यान से देखना, ये P के साथ क्या कर रहे हैं, ये हाइब्रिड वाले हैं, तो समझना ये हाइब्रिड वाले हैं, और ये क्लोरीन का P वाला है, समझ पा रहे हो आप क्या मैं बोल रहा हूँ, ये क्लोरीन का कौन सा वाला है, P वाला है, ये भी क्लोरीन का कौन सा है, P वाला है। और ये ये कैसा ओवरलैप, साइड वाइज नहीं, हेड ऑन ओवरलैपिंग किए हैं, आप देख पा रहे हैं ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग है। और ये कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, देखो
वन वन लोब इंट्रैक्शन है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, वन वन लोब इंट्रैक्ट करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब आपको पता है बेरिलियम भाई सिंगल ही बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे इसलिए सिग्मा बॉन्ड आपको इस तरीके से ओवरलैपिंग कराना था सो दैट आपके पास सिग्मा बॉन्ड बने। तो आपके पास ये बन गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल हो जाता है वो कितना हो जाता है 180 डिग्री। और यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या हुआ है, क्लोरीन का आपके पास क्या यूज हुआ है P, और Sp क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। और कभी भी Sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका जो ज्योमेट्री आता है वो क्या आता है, लीनियर आता है। अच्छा, इनको जब आप एग्ज़ाम में करोगे ना तो विद इन 5 सेकेंड आंसर आएगा, ये ऐसे नहीं करना, ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए ये सब कहानी मैं कर रहा हूँ। आपको जब एग्ज़ाम में करना है ना तो हाइब्रिडाइजेशन का ऐसा ट्रिक बताऊंगा, आप तुरंत यूँ निपटा दोगे, ठीक है। तो ऐसे बनता है। और ये आपके पास कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक। चलिए देखते हैं BF3, फिर से वही कहानी, बोरॉन का हमने वैलेंस ए लिख लिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में बोरॉन को ऐसे दिखा दो, ये एक्साइटेड स्टेट, तो ये वाला उठ के एक एक्साइट हो गया, यहाँ चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि फ्लोरीन कितने थे, 3 फ्लोरीन थे। अब 3 फ्लोरीन थे तो 3 इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, तो इसलिए ये एक्साइट हो गया। अब देखो ये 3 हो गए, तब 3 हो गए तो ये सबसे पहले आपस में मिक्स होकर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ये आपस में मिक्स हुए, दिख रहा है ना आपको, और ये क्या बना लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। क्यों, sp2, एक s मिक्स हुआ, 2 p दिख रहा है ना, ये भी p है आपके पास और ये भी p है, तो एक sp मिल के क्या, एक s मिला, 2 p मिला तो sp2 बना लिए, और ये आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब ये फ्लोरीन के पास कितने, एक इलेक्ट्रॉन, एक सबके पास एक, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये आपस में इसके साथ मिलके क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो जो आपके पास BF3 होता है उसमें कितने बॉन्ड होते हैं भाई, BF3 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, देखो बताते हैं, ये ऐसे और ऐसे बनते हैं, ठीक है। अब देखो सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मतलब कौन सा, हेड ऑन ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग बेसिकली, ठीक है, या एक्सियल ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं अपने आप को इस तरीके से रखते हैं सो दैट रिपल्सन मिनिमम हो सके। अच्छा आप वही बताओ ना, आप अगर अपने आप को हमेशा इस तरीके से रखना चाहोगे सो दैट आप कंफर्टेबल तरीके से रह पाओ, रिपल्सन मिनिमम हो सके, तो ये ऐसे रहते हैं, एक ऐसे होता है और एक ऐसे, है ना, और एक एक हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक एक एक, तो वो हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिया है। अब देखो अपने पास, इसके पास कौन सा ऑर्बिटल था, p वाला था, फ्लोरीन वाले हैं, ये कौन सा ऑर्बिटल है, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है, जो एक इलेक्ट्रॉन था ना भाई, तो ये क्या किए, ओवरलैप किए, देखो यहाँ पे ओवरलैप किए हैं, वहाँ पे ओवरलैप किए, यहाँ पे, है ना, तीनों अपने पास फ्लोरीन वाले ही ये है, ये भी फ्लोरीन वाला है, ठीक है, और ये भी अपने पास फ्लोरीन वाला है p ऑर्बिटल। और ये कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा, ये कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा। तो यहाँ पे जो सिग्मा सिग्मा ये बन चुके हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आता है वो कितना आता है, 120 डिग्री आता है। और जो ज्योमेट्री आता है वो कैसा आता है, उसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर आता है जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, sp2 हो जाए। तो बस ये कहानी थी। अब आपको पूरा ऐसे हमेशा सॉल्व नहीं करना, अभी बताऊंगा। जैसे CH4 था तो यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं। जैसे कार्बन का सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में लिखो, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और ये क्या हो जाएगा 2p, 6 होता है तो 2p2 हो जाएगा। ये ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, समझ रहे हो ना, मतलब 1s1 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 और क्या हो जाएगा 1s1। अब यहाँ पे कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में आप देख लो तो क्या हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना, यहाँ पे कितने हैं आपके पास, पहले तो ये ग्राउंड वाला आपको दिख ही रहा है कितने ग्राउंड वाले में, इसको थोड़ा सा हम और नीचे कर लेते हैं जगह हो जाए। हाँ देखो, तो ये अपने पास कितने थे, अपने पास 1 2, और यहाँ पे p में कितने थे अपने पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन आपको चाहिए कितने, 4 चाहिए, तो ये क्या करेगा एक्साइट होके इधर चला जाएगा। तो ये अपने पास कितने हो गए 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, बना लो 1 1 1, 4 ये हो गया। अब ये आपस में मिक्स होके सबसे पहले क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे आपस में, समझ पा रहे हो। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से हो गए, 4 बना देंगे सेम एनर्जी के,
1 2 3 4 और ये वही मिक्स होते हैं। अच्छा, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो 2 2 है, एनर्जी सेम है। या डी ऑर्बिटल रहेगा तो 1 का डिफरेंस होना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, तभी मिक्स होगा। लगभग सेम एनर्जी होने चाहिए। अब ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक यस है और पी कितने हैं, 3 है। समझ पा रहे हो? तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब बस हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए तो चाहे यस के साथ अपने पास ये हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर लेगा, 1 यस है ना, तो बस बन गया। अब ये वो जो है इस तरीके से बनता है, ये देखो ओवरलैपिंग दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे यस ऑर्बिटल बना, हमने हाइड्रोजन का क्या लिया गया है, यस लिया गया है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। तो यही रीजन होता है हाइब्रिडाइजेशन रीजन हो जाता है, जो कि आपके पास चारों बॉन्ड लेंथ CH4 में क्या आते हैं, सेम आते हैं। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री आता है इतना। ठीक है, ज्योमेट्री क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाता है। अच्छा, शेप और ज्योमेट्री में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, आगे समझाऊंगा। ये ज्योमेट्री की बात मैं कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, ये ज्योमेट्री और कुछ इस तरीके से दिखता है। याद करते चलो, ये आपको थोड़ा काम आएगा। 6 7 ही तो होते हैं स्ट्रक्चर, मुश्किल से याद हो जाएगा आपको सिंपली। ठीक है, टेट्राहेड्रल। अब आगे देखो, जैसे PCl5 है, ये आप कर लो खुद से ही। फिर से हमने एक साइड स्टेट का इसका बनाना चाहेंगे। पहले देखो S2 है, P है, अपने 5 अपने पास है, क्लोरीन है। क्लोरीन कितने दिख रहा है ना, क्लोरीन आपके पास 5 है। तो 5 में भाई लास्ट में इसके कितने चाहिए, 5 है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर लो पहले। 17 होता है ना, 17 है तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिखते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p5, यही हो जाता है। तो देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 2 3 और सबसे पहले 1, यही खाली बच रहा है। तो 5 अपने पास क्लोरीन है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो आपको 3 ही दिख रहे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक साइड करवा देते हैं, एक साइड करवा के इसको इधर भेज देते हैं। तो 1 ये 3 हो गए और एक इधर 5 हो गए। अभी आपस में सबसे पहले क्या होंगे, मिक्स होंगे। मिक्स होके क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। 1 S 3 P और 3 D। तो हम यहाँ पे क्या मिक्स कर रहे हैं, S P 3 D। तो अपने पास कितने, 5 ऑर्बिटल अपने पास ये बन गए। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। अब क्लोरीन है अपने पास, 5 क्लोरीन है, तो 5 क्लोरीन यहाँ पे दिखा देता हूँ ऐसे, है ना। इसके साथ ओवरलैप कर लेते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं। कन्फ्यूज नहीं रहना कि हाँ सर स्पिन तो सेम ले नहीं रहे हो आप। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब यहाँ पे मैं ओवरलैपिंग दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, है ना। तो आप चाहे तो दिखा सकते हो P से P, ठीक है, पर मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे बता देता हूँ। इसका जो ज्योमेट्री आता है, ये ज्योमेट्री जो आता है इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल। ज्योमेट्री आता है, कैसा आता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल आता है। अभी लास्ट में ट्रिक आपको सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल। इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, TBP बोलते हैं। ये ऐसे दिखता है, ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 120 डिग्री के आसपास है, तो आपको याद रख लेना है यहाँ पे ये कैसे दिखते हैं। तो ये इसी को बोलते हैं TBP, ये PCl5। और ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एक्सियल। इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। और ये वाले क्या है, ये वाले, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल। और ये भी अपने पास इक्विटोरियल, ये भी अपने पास इक्विटोरियल होता है। याद रख लेना, जो एक्सियल बॉन्ड होता है ना, वो हमेशा इक्विटोरियल से बड़ा होता है। ये भी आपको कभी न कभी पूछा जा सकता है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। अब SF6 का आप देखो, तो ये आपका HW है। मैं कहूँगा आप खुद से बना के इसको देखो, खुद से क्या ही बना के देखोगे। चलो फिर इसको एक साइड करके जल्दी जल्दी दिखाई देता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये एक साइड हो जाएगा इधर, फिर ये भी एक साइड हो जाएगा इधर, सॉरी ये भी एक साइड हो जाएगा इधर। तो क्योंकि 6 अपने पास फ्लोरीन है ना, तो 6 आपको चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हो गए, अभी ये आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। और मिक्स होके क्या बनाएंगे, मिक्स होके बनाएंगे ये आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने, 3 6 बनाएंगे, 6 बना लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 और यही है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये कितने बनेंगे, S1 मिला है, 3p मिला है और D2 मिला है, तो इसको बोलते हैं sp3d2। अब ये क्या करेंगे, फ्लोरीन के साथ 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन मिक्स होंगे ऐसे, और ये आपस में क्या कर लेंगे भाई, बॉन्डिंग, हाँ हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे और ये बॉन्ड बना लेंगे। सिग्मा बॉन्ड बने हैं सारे, है ना, यहाँ पे दिखा दिया है मैंने। ये देखो ये वाले 90 डिग्री होते हैं, ये वाले 90 डिग्री होते हैं और ये टोटल ये कितना था, 180 डिग्री था ना। तो आपको ये ऐसे कुछ बॉन्ड आपको याद भी रख लेने हैं, ऐसे कौन से कितने होते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल होता है, इसका ज्योमेट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। ज्योमेट्री कैसा होता है भाई, ऑक्टाहेड्रल होता है, याद रख लेना है ऑक्टाहेड्रल। IF7 का यहाँ पे देख लो, ये 90 डिग्री होता है और ये 72। ये मैं कहूँगा आप खुद से ट्राई करो। HW है आपका, हाँ मैं ज्योमेट्री आपको बता देता हूँ। ज्योमेट्री इसका जो होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडियल होता है। क्या होता है, पेंटागोनल बाईपिरामिडियल होता है, ठीक है। स्पेलिंग अगर कभी थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो आप मैनेज कर लेना, बाकी ये कुछ ऐसा दिखता है पेंटागोनल बाईपिरामिडियल, तो आप याद रख लेना। लेकिन अब आपको मैं फाइनल ट्रिक बताने जा रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, क्या होता है, टेंशन नहीं। देखो ये है, मैंने लिख दिया है, अगर SP है तो ज्योमेट्री लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल इतना होता है, एग्जाम्पल है। SP2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, ये बॉन्ड एंगल पूरा से है ना। ये A मतलब एक्सियल के बीच 180 होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच 90 डिग्री होता है जब ट्राइगोनल बाईपिरामिडियल ज्योमेट्री हो। याद है ना ट्राइगोनल बाईपिरामिडियल, ये वाला, ठीक है। और ये ऑक्टाहेड्रल है तो ये 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। SF6 SP3D पेंटागोनल बाईपिरामिडियल, एक्सियल के बीच में 180 होता है, जैसे एक्सियल समझ रहे हो ना, ये वाले और ये वाले। बाकी क्या होते हैं, इक्वेटोरियल होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं। और ये पूरा मैंने डिटेल लिख दिया IF7 का, तो ये आपको याद रख लेना है। लेकिन आपको सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, अभी ट्रिक बताने वाला हूँ, परेशान नहीं हो, पूरा यहीं बता देता हूँ आपको कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, परेशान नहीं हो। देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन के ट्रिक होते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप इसको समझ लेते हो तो यकीन मानो JEE मेंस नीट कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखो ट्रिक ये है, सबसे पहले हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्टेरिक नंबर। अच्छा स्टेरिक नंबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, वही होता है स्टेरिक नंबर। सरल भाषा में बोले, पर इससे आपका कोई लेना देना है नहीं, इसका लेना देना जब होगा तो मैं आपको समझाऊंगा। देखो स्टेरिक नंबर निकालते कैसे, हम ऐसे लिख देते हैं 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, प्लस कर देना अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो, माइनस कर देना अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो, और ऐड कर देना। दिखने में डरावना है पर सेकंड मानो 10 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेगा सॉल्व करोगे। मोनोवैलेंट एटम जैसे कि हाइड्रोजन और हैलोजन मतलब समझते हो आप, ठीक है ना। तो ये आप निकाल लेते हो तो आप कहानी आसान हो जाएगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। चलो ये देख लो, अगर स्टेरिक नंबर मान लो क्या आ गया, स्टेरिक नंबर आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया तो ये SP हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। 3 आ जाएगा तो ये SP2 हो जाएगा। 4 आ गया तो SP3 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर 5 आ गया तो SP3D होगा, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। 6 आ गया तो SP3D2 हो गया, और 7 आ गया तो क्या हो जाता है, SP3D3 हो जाता है, ये हो जाता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपको कुछ याद रख लेने हैं, नोट करके यहाँ पे लिखा देता हूँ। जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। सेकेंड के हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा लिथियम और बेरिलियम, ग्रुप सेकेंड को बेरिलियम मैग्नीशियम, सही है। और अपने पास मान लेते हैं ग्रुप 13 के हो गए बोरॉन फैमिली, है ना, ग्रुप 13, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। और नाइट्रोजन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6, हैलोजन फैमिली का 7, ये हैलोजन है ना। और जेनॉन का अपने पास कितना होता है, 8 होता है, जेनॉन का 8 होता है। बस इतना अगर याद रख लेते हो
तो आपका काम हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। चलो एक एग्जांपल ऐसे ही समझ लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास है NH3 हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो स्टेरिक नंबर निकाल लो। स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं 1/2। नाइट्रोजन इसमें क्या है, सेंट्रल एटम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मोनोवैलेंट एटम क्या है, हाइड्रोजन है भाई 3, तो वो कितना आ जाएगा 4, और ये क्या आ जाएगा sp3 आ जाएगा। समझ आ गया, सिंपल। जैसे H2O देख लेते हैं, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 है ना। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम क्योंकि वो लिस्ट नंबर में 6, मोनोवैलेंट एटम 2 दिख रहा, क्या हो जाएगा 4, मतलब sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि मैंने हाइब्रिडेशन का एक बहुत ही भयंकर वीडियो बना रखा है, 15 मिनट का वीडियो है वो, 15 या 20 मिनट का। यकीन मानो लगभग 99.9% क्वेश्चन, चाहे नीट, जेई एडवांस, जेई मेंस, कुछ भी सब सॉल्व हो जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, आप उसको जरूर देख लेना। उसमें केवल हाइब्रिडाइजेशन का डेडिकेटेड वीडियो है और उसमें लॉन्ग मेथड नहीं है, केवल ट्रिक है, सब एक्सेप्शन को इंक्लूड करके, तो ज़रूर देख लेना। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास है यहाँ पे NH4 पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ, स्टेरिक नंबर निकाल लो। स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 5। पॉजिटिव, एक ही पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर लो। मोनोवैलेंट एटम दिख रहा है 4, क्या आ जाएगा sp3 आ जाएगा। निकाल लो, 4 ही आएगा स्टेरिक नंबर, तो sp3 हो जाएगा। अच्छा, ट्रिक की बात, मज़े की बात तो आपको एक बताया नहीं मैंने, लोन पेयर ट्रिक। लोन पेयर ट्रिक, लोन पेयर ट्रिक फॉर लोन पेयर, सिंपल। तो याद रख लेना, वो कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर जो भी होता है, स्टेरिक नंबर माइनस साइड एटम, साइड एटम, तो लोन पेयर आ जाता है सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे निकाला था, लोन पेयर अगर निकालना हो तो कितना आ जाएगा, स्टेरिक नंबर कितना था 4, माइनस साइड एटम कितना था 3 था, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर निकालोगे H2O में, तो स्टेरिक नंबर 4 था, लोन साइड एटम क्या है हाइड्रोजन 2, लोन पेयर कितना आ जाएगा 2। जैसे अमोनिया का अगर स्ट्रक्चर आप बनाना चाहोगे, NH3 का अगर आप बनाना चाहोगे स्ट्रक्चर, चलो NH3 का तो अब क्या ही बनाऊँ मैं, यहाँ पे बना ही देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे NH3 का एक लोन पेयर था, तो ऐसे बनाओगे, एक ऐसे, ऐसे और ऐसे। H2O आपके पास था तो उसको कुछ इस तरीके से दिखाओगे, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे दो लोन पेयर। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी मैंने क्या किया। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लो Xg(F4) है, तो कैसे हाइब्रिडेशन निकालोगे, स्टेरिक नंबर निकाल लो, क्या हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवैलेंट एटम 4, कितना आ जाएगा 6 मतलब क्या हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। समझ आया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ें है, मैंने आपको लिस्ट भी दे दिया कैसे क्या होता है, पूरा आप इसको देख लो। हाँ, ये चीज़ कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि sp अगर लीनियर है तो उसमें कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो px, sp2 में px py, sp3 में कौन से हैं sp, और ये कौन सा है sp3d, और d में कौन सा वाला है z वाला है। समझ रहे हो ना, याद रख लेना, ये कौन सा है sp3d2, तो ये आपके पास स्टेरिक नंबर 6, और 7 वाले में कौन सा इन्वॉल्व होता है sp3d3। तो ये चीज़ें भी आप याद रख लेना। ये कौन सा है ट्राइगोनल प्लेनर, याद है, और ये टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, और ये TBP है, और ये ऑक्टाहेड्रल है, और ये पेंटागोनल बाई पिरामिडियल, पेंटागोनल बाई पिरामिडियल है। ठीक है, तो ये भी आपसे कभी कभी पूछे जा सकते हैं। हाँ भाई, ये है इम्पोर्टेंट सवाल। अगर PCl5 नॉर्मली मैं पूछूं, PCl5 का आप ज्योमेट्री बता दो नॉर्मली, तो आप बोलोगे भाई स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना, स्टेरिक नंबर हाफ, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम 5, ये 5 आ जाएगा, तो sp3d आ जाएगा, TBP आ जाएगा, ये सही है। ठीक है, लेकिन अगर बोल दूँ PCl5 सॉलिड, ध्यान देना सॉलिड, तो PCl5 सॉलिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, जो भी है, तो इसका आपको PCl4 प्लस का अलग निकालोगे, इसका कितना आ जाएगा, स्टेरिक नंबर निकाल लो, मैं ऐसे जस्ट बता रहा हूँ, 1/2 5
फॉस्फोरस का पॉजिटिव चार्ज है, माइनस करो, मोनोवैलेंट एटम 4, तो कितना आ जाएगा 4, मतलब sp3 आ जाएगा PCl4+ का। और PCl6 का अलग निकालोगे आप, इसका स्टेरिक नंबर निकालोगे, कितना आ जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा 5, नेगेटिव है प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 मतलब क्या हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। तो ऐसे बाकी आप खुद से ट्राई कर लो, है ना। अच्छा, इनका आप नहीं निकालने लगना, इनका और इनका नहीं निकालना, बाकी आप सबका निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये सभी आपको होमवर्क है, आप कमेंट करके बता देना चाहे तो, ठीक है। और ये याद रख लेना, PCl5 सॉलिड में ऐसे एग्जिस्ट करता है, PCl4+, PCl6, PBr5 सॉलिड में ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये ऐसे, ठीक है। ये सभी आपको याद रख लेने हैं, ओके। ये आप प्रैक्टिस है, कर लो। स्टेरिक नंबर निकालो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब जल्दी से करना है। स्टेरिक नंबर हाफ, नाइट्रोजन का वैलेंस 5 -1, ऑक्सीजन को मोनोवैलेंट एटम है नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 मतलब sp आ गया भाई। यहाँ पे निकालो स्टेरिक नंबर, क्या आ जाएगा हाफ, और जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 2, कितना आ जाएगा 5, मतलब sp3d, ठीक है। और लोन पेयर भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे लोन पेयर निकालोगे, क्या आ जाएगा 5 - 2, कितना आ जाएगा 3 लोन पेयर आ जाएगा। अच्छा, इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे sp3d, तो यहाँ पे हमेशा एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है, रीजन आपको आगे बता दूंगा क्यों वही रहता है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, 2 लोन पेयर, ऐसे हमेशा लोन पेयर को ऐसे ही यहीं पे लगाना है, ठीक है। ये तो आपको बताऊंगा बाद में। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 1/2, और ये 8, और ये कितना हो जाएगा 4, मतलब sp3 आ जाएगा। ये आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। सारे क्वेश्चन है जे कि, हाँ ये वाले सवाल देख लो भाई। I3- लिखा है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, इसको आप लिख लो ब्रेक करके, I2-। अब स्टेरिक नंबर यहाँ पे निकाल लो, कितना हो जाएगा हाफ, और सेंट्रल एटम आयोडीन ही है 7, हाइड्रोजन, और नेगेटिव चार्ज है 1, और मोनोवैलेंट एटम 2, तो 7 3 10 आ जाएगा, मतलब 5, मतलब क्या आ जाएगा sp3d आ जाएगा, ठीक है। IT एडवांस में लोन पेयर पूछा था, तो लोन पेयर निकालोगे, कितना आ जाएगा 5 - 3, कितना आ जाएगा 2 लोन पेयर आ जाएगा। ये आपका है SW, ये आप बता दो, आप एक मैंने आप बता दिया, ये भी आपका SW है, आप सभी बता दो मुझे, पूरा SW है आपका, ठीक है। एक मैंने बताया, ये आपको बता देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये बहुत ही भयंकर चीज़ है। मैं आपको बता दूं पहले कि अगर ये याद रख लेते तो यकीन मानो हाइब्रिडेशन के आप मास्टर बन गए। तो CF3 अगर रेडिकल, इसको रेडिकल बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एक। मैंने बोला इफ़ साइड एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम, जैसे देखो ये साइड एटम है फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, फ्लोरीन की कार्बन से ज़्यादा है, कंडीशन है ये। और सेंट्रल एटम कंटेन 0 लोन पेयर। अच्छा, इसको बताने से पहले एक चीज़ मैं और रह जा रहा है, उसको बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाइब्रिडेशन निकालने का सेकेंड मेथड भी है, वो एक बार निकालना सिखा दूँ। ये इन जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालते हैं, है ना। जैसे कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, अगर मान लो कितना आ जाता है 2 आ जाता है, तो हाइब्रिडेशन sp होता है। अगर ये 3 आ जाता है तो हाइब्रिडेशन sp2 होता है। 4 आ जाता है तो ये क्या होता है sp3 होता है, ठीक है। अब देखो ये कैसे, आओ समझते हैं। जैसे मान लो हमने यहीं पे एक एग्जांपल ले लिया, पहले 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही लेते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने आपको पता है, अगर एक डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, याद है। अगर एक ही बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 2 पाई होता है और एक सिग्मा होता है हमेशा। तो यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ हो गया, एक सिग्मा यहाँ हो गया, और एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ। हमें सल्फर पे हाइब्रिडेशन निकालना है, सल्फर पे। और सल्फर पे लोन पेयर कितना है 0, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कितने हैं भाई 0 लोन पेयर है। तो ये सम करोगे कितना आ जाएगा 4, और 4 मतलब क्या हो जाएगा sp3। अच्छा, लोन पेयर हम कैसे निकालते हैं, ये तो आपको मैंने निकालना पहले भी सिखाया है। देखो हमारा तरीका है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, 6 में क्या है 6 वो बॉन्ड बना लिए हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिए, बॉन्ड बना लिए हैं, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 0 लोन पेयर। समझ आया, तो ऐसे हम निकाल लेते हैं। अच्छा, ये और भी आपको निकालना है,
जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे H2O केस में भी आप निकाल सकते हो, जो sp3 आप निकाल लेते हो, लेकिन वो एस्टेरिक नंबर वाला ज़्यादा सही है। ये कहीं कहीं निकालना जब कोई दिमाग ना काम करे। तो ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2, 2 सिग्मा है, लोन पेयर ऑक्सीजन पे कितना है, 2 लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा 4, 4 मतलब क्या हो जाएगा sp3। तो ज़्यादातर ये वाला फार्मूला वहाँ पे लगाना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगाना है ना। मैक्सिमम यूज सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। बाकी इनऑर्गेनिक में भी कहीं कहीं लगा लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब जैसे देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो मैंने ये ले लिया CH H और H ले लिया। ट्रिक भी बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। लोन पेयर कितने देख रहे हैं, कार्बन पे 0, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, sp3 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, चारों बॉन्ड बनाए हैं, लोन पेयर 0। इसी तरीके से हमेशा याद रख लेना। जैसे मान लो एक और ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड H H H H। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 3 मतलब sp2। ऐसे यहाँ पर भी sp2 ही आ जाएगा सिमिलर। एक और बच जा रहा है, उसको भी बता देते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 मतलब sp आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, मैं आपको समझा दूँ। ट्रिक आप समझ लो, वो तो कॉन्सेप्ट बता दिए, ट्रिक क्या है। ट्रिक फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिग्मा, तो वहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, आंख बंद करके sp3 बोल देना। डबल बॉन्ड अगर दिख गया तो क्या कर देना, sp2, और ट्रिपल बॉन्ड का दिख गया तो वहाँ पे sp कर देना, बस। तो मतलब मैंने ये बोला, जैसे मान लो आपको ये बेंजीन मैंने बना दिया, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो हर कार्बन पे क्या दिख जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हर कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच है ना, देखो बस डबल बॉन्ड अगर टच है, हर कार्बन पे क्या हो जाएगा, sp2। यहाँ पर भी sp2 और यहाँ पर भी sp2, हर कार्बन पे sp2, ठीक है। बस यही बताना था। जैसे मान लो ऐसे बना दिया हमने, H H H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड और C H H H। अब आपको सोचना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे थे, यहाँ पे क्या कर दोगे, sp3। सिंगल बॉन्ड मतलब समझ रहे हो ना, इसके कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख गया तो sp2, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख गया sp2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3। एक जगह धोखा खा सकते हो, वो कहाँ धोखा खा सकते हो वो बता देता हूँ। ऐसे मतलब कभी भी अगर ट्रिक यहाँ पे मत लगाना, लगातार डबल बॉन्ड आ गया दिख रहा है ना, अगर मिडिल वाला कार्बन से आपसे पूछे तो यहाँ पे आप बोल दोगे sp2 और खा जाओगे धोखा, हो जाएगा गलत। डबल नहीं, सिग्मा बॉन्ड कितने देखो वहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कितने हैं, 0 लोन पेयर है, तो 2 मतलब क्या होता है, sp होता है, जो कि करेक्ट होता है। यही एक एग्जाम्पल है जहाँ धोखा खा सकते हो, ठीक है। तो बस अगर इतना कर लेते हो तो आप जंग जीत चुके हो, ये वही याद रख लेना, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे यूज होता है। अब मैं आपको कुछ और स्पेशल केसेस में बता देता हूँ कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। स्पेशल केस जैसे कि सबसे पहले ये समझो रेजोनेंस कहाँ पे होता है। रेजोनेंस अभी आगे ऑर्गेनिक में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा भी याद रखना है। कभी अगर ए दिख जाए, बी दिख जाए, सी पे लोन पेयर दिख जाए, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दिख जाए, या डबल बॉन्ड, तो वहाँ पे क्या होता है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस होता है। जैसे देखो सी है, सी भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। जैसे ऐसे देखो सी है और यहाँ पे क्या दिख गया, NH2 दिख गया, लोन पेयर दिख गया, तो यहाँ पर रेजोनेंस है। समझ आ रहा है आपको। तो रेजोनेंस का भी कंडीशन याद रख लो, आगे हम पढ़ेंगे इसको, आगे ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे,
ठीक है। चलो आओ यहाँ पे, इसको मैं बताया क्यों, अभी मैं आपको ये बताता हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालना। जैसे देखो, जैसे हमने लिया एक एग्जांपल, ये हमने यहाँ पे लिया नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो लो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर 4 आ गया। हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा, sp3। अब यहाँ पे सेम एग्जांपल अभी हम ले रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएशन करके। ये आपके पास NH है और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। आप बोलोगे यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालना है नाइट्रोजन पे, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, लोन पेयर कितने हैं, 1। आप बोलोगे सर 4 आ गया, मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। और ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर इट विल गो इन रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, इट विल गो इन रेजोनेंस। देखो ए है, बी है और ये क्या है, सी है, तो रेजोनेंस चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो अपने पास कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, जो कि आ जाएगा 3, मतलब तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था, ये मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और लिख लो। मान लो ऐसे दिख जाए, यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, ये पता होना चाहिए आपको कुछ चीज़ें। अब देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर। अगर दो लोन पेयर है तो एक रेजोनेंस में जाएगा। 1 लोन पेयर विल गो इन रेजोनेंस, तो बचेगा कितना, एक ही लोन पेयर बचेगा। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 3 और 3 मतलब sp2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रख लेना, इसको फ्यूरॉन बोलते हैं। और ये एक और है पिरिडीन, ये बता दो क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, कितना आ जाएगा, 3 मतलब sp2 आ जाएगा। तो ये मैंने लगभग हर वैरायटी आपको कवर कर दिया है। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिक में भी बताएंगे। हाँ, अब मैं ये बता रहा था, अब ये आप समझोगे। देखो इसमें साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की कार्बन ज़्यादा है, देख लो पूरे। और सेंट्रल एटम कंटेन 0 लोन पेयर, ये रेडिकल है, लोन पेयर नहीं है। तो कंसीडर फ्री रेडिकल, हाइब्रिडेशन में फ्री रेडिकल को कंसीडर करोगे तो फ्री रेडिकल कितना है, 1 था, तो ये कितना आ जाएगा, 4। और 4 मतलब क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे देखो, ये अपने पास साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, साइड एटम है, एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम, ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है। तो रेडिकल को हाइब्रिडेशन में कंसीडर नहीं करना है जब साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अपने पास केवल 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब स्टेरिक नंबर 3 मतलब क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगर मान लो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो प्लस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो, रेडिकल के अलावा लोन पेयर हो, तो लोन पेयर को हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करना है। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर कितना हो जाएगा, 3, और 3 मतलब sp2 हो जाएगा। तो ये सारे लिमिटेड एग्जांपल है, याद रख लेना। अब ये वाला देखो, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है लेकिन साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो उस केस में रेडिकल को कंसीडर कर लेंगे, और ये कितना हो जाएगा, 4 मतलब sp3 आ जाएगा। बस अगर इतना आप कर पाते हो तो यकीन मानो आप बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन कर पाओगे। हाँ, शेप के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आइसो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3 आ जाएगा। लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पर भी लोन पेयर हो जाएगा 0। तो हम बोल सकते हैं ये आपस में क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल है, आपस में क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना आपको पता ना, E=P=Z, जो एटॉमिक नंबर होता है वही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन 6, हाइड्रोजन का 4, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो कितने, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 4, लेकिन एक पॉजिटिव है तो उसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10। तो ये हम बोल सकते हैं आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब नंबर ऑफ p पाई d पाई, मैं इसका लॉन्ग कट मेथड आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि मुझे शॉर्टकट पसंद है। लॉन्ग कट अगर बताना हो तो हम बता सकते हैं, पर लॉन्ग कट मैं जाऊंगा नहीं। ठीक है, आपको फिर कभी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। शॉर्टकट ये है अपने पास कि केस नंबर 1, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो जितने पाई बॉन्ड होंगे सारे p पाई बॉन्ड होंगे। मतलब वो अगर आपके पास पाई बॉन्ड बना है तो उनका जो ओवरलैपिंग होता है p और p ऑर्बिटल का होता है। कैसा होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। पाई बॉन्ड बन रहा है ना,
अगर sp2 है तो उसमें फर्स्ट पाई बॉन्ड जो होगा, sp2 है फर्स्ट पाई बॉन्ड जो होगा वो पी पाई, बाकी रेस्ट है डी पाई होंगे। जैसे यहाँ मैं आपको सिखा देता हूँ। चलो जैसे अपने पास मान लो CO2 है, CO2 का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp होता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें सारे ये कौन से बॉन्ड होंगे, पी पाई डी पाई। पी कितने पी पाई डी पाई होंगे, 2 अपने पास पी पाई 2 होंगे, 2 ही बॉन्ड तो है पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड जो होते हैं पी पाई। अगर मैंने बोला sp2 है, sp2 मान लो एग्जाम्पल हमने लिख दिया ये वाला SO2, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा फर्स्ट वाला अपने पास क्या हो जाएगा, पी पाई बॉन्ड की बात कर रहा, और बाकी जो बच जाते हैं वो कौन से हो जाते हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे sp3 या sp3d आ जाए, sp3d2 आ जाए, तो वहाँ पे अगर हाइब्रिडेशन यहाँ पे निकालोगे देख लो कितना आ जाएगा sp3, तो जितने पाई बॉन्ड होते हैं सारे ऑल पाई बॉन्ड किससे मिलके बने होते हैं, पी पाई और डी पाई से मिलके बने होते हैं। बस सिंपल, इसमें और दिमाग नहीं लगाना था आपको ओवरलैपिंग करा के, ठीक है। तो बस इतना याद रख लेना। परसेंटेजेस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखा दूँ। देखो जैसे एसपी में निकालना है परसेंटेजेस कैरेक्टर, तो यस कितना है, 1 है, एस आपके पास 1 है तो 1/2 और डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो कितना आ जाएगा, एस 50%। पी निकालोगे तो पी भी आपके पास 50% आ जाएगा। अरे भाई आप एग्ज़ाम देते हो, मान लो 600 टोटल नंबर एग्ज़ाम है पेपर, आप पाए 400 तो क्या कैसे परसेंटेज निकालते हो, 400 डिवाइड बाई 600 मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे ही sp2 निकालना है तो कितनी एस है, यहाँ पे एक ही sp है, तो 1 बाई टोटल कितने और बाइटल है 3 है, तो 3 आ गया मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे पी निकालोगे, पी कितना है आपके पास 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ऐसे ही sp3 और का निकाल पाओगे। तो सबसे खास बात यहाँ पे जो परसेंटेज यस कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है ना। अब याद रख लेना इलेक्ट्रो मतलब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपसे पूछे तो सबसे ज़्यादा sp होता है, फिर sp2 होता है, फिर sp3, क्योंकि परसेंटेज इस करेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ है, sp में है 50% है, आप देख पा रहे हो है ना। उसके बाद sp2 में है, फिर sp3 में है। तो ये चीज़ें भी आप याद रख सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर है, यहाँ पे देखो sp sp2 और sp3 मैंने आपको बता ही दिया, और एक जनरल ऑर्डर ये भी आप याद रख सकते हो। याद रख लेना जो नाइट्रोजन होता है कार्बन से ज़्यादा होता है, लेकिन अगर कार्बन sp है तो हमेशा नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। जैसे sp3d है, यहाँ पे निकालना हो तो कैसे आप निकालोगे, यस कितना है आपके पास 1 है तो 1, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 3 p के 1 s और 1 d 5, तो मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे d का निकालोगे, p का निकालोगे, p कितने हैं 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आप निकाल पाओगे। अब लिमिटेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या था मैं आपको समझा दूं। जैसे कि आपने CH4 में निकाला तो यहाँ पे क्या थे, CH4 में ऑल बॉन्ड लेंथ क्या थे भाई, सेम थे। यही तो निकाला आपने ना, इसी का तो रीजन दिया था। अब PCl5 आपने लिया तो यहाँ पे देखा एक्सियल बॉन्ड जो थे वो बड़े थे किससे भाई, इक्वेटोरियल से, समझ पा रहे हो। और CH4 के केस में अगर आप यहाँ पे ज्योमेट्री देखोगे, यहाँ पे ज्योमेट्री शेप अगर निकाल दोगे, शेप की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल आ रहा है। और जब NH3 का अगर आप शेप देखोगे तो यहाँ पे शेप क्या आता है, पिरामिडियल आता है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी sp3 है, यहाँ पर भी sp3 है। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ये कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है ना। ऐसा भी क्यों हो रहा है, ये लिमिटेशंस थी हाइब्रिडाइजेशन की, जिसके कारण नेक्स्ट थियरी आती है VSEPR थियरी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और वहीं पे आपको बताएंगे शेप कैसे निकालते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, नीट और जेई वाले जो भी हैं, है ना, नीट और जेई, नीट का 2025 का जो पेपर हुआ था, हमने जो क्वेश्चन 2 महीने में कराए थे 99.9% वही क्वेश्चन आए थे। इसका पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल सेम था। इसका प्रूफ मैंने दिया है यूट्यूब पे, आप जाके देख लो, प्रूफ पड़ा है। तो मैं, और इसका पैसा भी नहीं लिया था, ऐसा भी नहीं है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, इस बार हम भयंकर प्लानिंग कर रहे हैं, 1 साल पहले से प्लानिंग कर रहे हैं। सोचो 2 महीने में अपन ने ये कर दिया, सारे क्वेश्चन मैच खा गए, तो अभी 1 साल पहले क्या ही होने वाला है। तो बस ये चाहता हूँ जो सही डायरेक्शन मेहनत करना चाहते हैं उनका मेहनत बेकार ना जाए, तो वो आप जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। हाँ इस बार दोस्तों अपन मेहनत कर रहे हैं तो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। 99 रुपीज़ हमने क्या किया, मेंटरशिप ग्रुप लॉन्च किया है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो फ्री में ज्वाइन कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन पढ़ना पड़ेगा।
तो क्या होता है, आप मेंटरशिप ज्वाइन करते हो उसमें आपको PDF वगैरह मिलती हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप हमसे बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है हम पूरा आपका साल भर हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो। बाकी आप पहले प्रूफ देखना फिर ज्वाइन करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। ये लेक्चर नंबर 5 है, नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा। अच्छा है लेक्चर नंबर। ओके, थैंक यू।